व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम कैसे कैसे दीदी का बैग लेके आए हैं उनका ताला तोड़ के, और वो ट्रिप पे चले गए हैं। हम अभी तक ट्रिप पे नहीं गए हैं, वो आपको इसी व्लॉग में भी पता चल जाएगा हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ अभी आंटी है और मेरे साथ है चारू दीदी का बैग, जो हम अभी अमरावती से सेक्टर 43 बस स्टैंड छोड़ने जा रहे हैं चंडीगढ़। 10 बजे की बस है। अभी टाइम हो रहा है कितने आंटी, यहाँ तो 10:30 बज गए, इसमें 9 बज रहे आई गेस। 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे 43, और उसके बाद दीदी का बैग उनके पास पहुँच जाएगा। दुनिया के कुछ अंतिम गुलाबी नोट। अभी 9:02 हुए, हम पहुँच जाएंगे वैसे 10 बजे वाली बस तक। अगर हम 10 बजे वाली बस तक नहीं भी पहुँचे तो वहाँ पे ना अड्डा इंचार्ज को, क्योंकि पापा के थ्रू मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो अपने पास रख लेंगे और फिर वो 2 बजे वाली बस में चढ़ाएंगे। मैं लास्ट टाइम मम्मा के साथ गाड़ी में बैठी थी ना, तो मैं ड्राइव कर रही थी। उसके बाद मम्मा ने मुझे एक इतनी खतरनाक वीडियो दिखाई है, मैं भी आंटी को बता रही थी। मुझे मम्मा ने इतनी खतरनाक वीडियो भेजी ना, जिसमें 2 लड़के थे और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो लिटरली तड़पे है। बताया, उनकी आवाज़ें सुनी ना मैंने, अब मुझे डर लग रहा है। मैं चलती हुई गाड़ी में ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, चलती हुई गाड़ी में मैं कुछ फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब गाड़ी रुक रही है मैं सिर्फ तब ब्लॉग बना रही हूँ। अभी हम ओल्ड पंचकुला पहुँचे एंड बाय। फाइनली टेंशन फ्री हुए, चारू दीदी की दवाइयाँ चली गई, तो कम से कम चारू दीदी तो एंजॉय करेंगे। सुबह 6 बजे उनके पास उनकी मेडिसिन पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर वो आराम से घूम सकते हैं। हम लोग फाइनली वापस पहुंच गए। टाइम, अच्छा आप तो घड़ी नहीं लेके आए हो ना? टाइम जो भी हो रहा है वो हो रहा है, 11 बज गए, लेकिन बैंड बज गई, एग्जॉशन हो गई। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी सुबह, और सुबह मैं आपको बताऊंगी कि अब आगे का क्या प्लान है। प्लस गाड़ी के टायर में हवा नहीं है, तो फर्स्टली तो मैं उठ के, क्योंकि पारस इतने जल्दी उठने नहीं वाला है, सबसे पहले मैं उठ के गाड़ी के टायर का काम करवाऊंगी, सो दैट अगर निकलना हो तो हम खिसक ले। तो मिलते हैं सुबह। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जिस सड़क पे रात को कैमरा बंद किया तो उसी सड़क पे ऑन कर रही हूँ। और अभी मैं और आंटी, मेरे एज यूजुअल साथी सुबह शाम के, हम जा रहे हैं। ये टायर अगर हमें चेंज भी करवाना है ना निकलने से पहले, तो ये कम से कम इसका पंचर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं जाएगी गाड़ी। इस साइड भी उस साइड भी दोनों साइड पंचर है, तो अभी पंचर वाले को लेने जा रहे हैं। और अगर इन केस नहीं भी जाना है तो भी पंचर तो चाहिए ना गाड़ी में। लेट्स सी, वैसे तो बन गया हमारा जाने का, देखते हैं फटाफट पहले गाड़ी का काम कराते हैं। हम लोगों ने अमरावती के गेट से ही एक भैया को ले लिया है। भैया हेलो हेलो, लोग क्लियर हुआ है, बोलो हेलो हेलो। हेलो होती है। बस घर पहुंचते और टायर फटाफट काम करवा दे टायर का। पंचर है कि हवा कम है इसमें? चलो पहले आप ये तो करो, ये तो पंचर ही है ना। ये भैया करेंगे काम, तो तब तक फिर मैं धूप में नहीं खड़ी होती हूँ ना, मैं जाके देख लेती हूँ और भी थोड़ा कुछ अंदर अगर करने वाला है जाने से पहले। तो अब तो लग ही रहा है कि हम निकलने वाले हैं। अच्छा तो लग रहा है, पता नहीं पारस अभी तक उठा नहीं है। और तबीयत मैंने उससे नींद में पूछ ली थी, तो वो मेरे को उठ के उसने एक बार बोल दिया था कि नहीं मेरी तबीयत सही है, चल पड़ेंगे। तो बाकी देखते हैं। मैं अंदर गई, भैया आराम से वहाँ बैठे हुए थे। फिर मैंने नीचे आके वापस पूछा कि क्या हुआ, तो ये टायर खोल के आराम से बैठे हुए थे कि इसको ठीक करवा के लाना है। चलो भैया। यार बेसिकली ना ये दिक्कत थी कि हमारे पास नंबर नहीं था ये टायर बदलने वाले भैया का, तो फिर मैं खुद ही आ गई। फिर मुझे ये था कि पता नहीं कितनी देर में आएंगे, तो मैंने जल्दी इनको बोला कि बैठो मैं ही लेके चलती हूँ आपको। फिर मैं इनको लेके आई, फिर वहाँ लेके गई, फिर उसके बाद वहाँ से वापस लेके आई हूँ विद टायर वापस लेके जाना है। टायर ठीक हुआ, उसके बाद जब वो टायर ठीक कर देंगे उसके बाद उनको फिर छोड़ने आना है। तो मैं इनको बोल रही थी अभी कि भैया पैसे तो आपको मुझे देने चाहिए उल्टा। पटको मस्त हो गया हमारा टायर ट्रिप पे जाने के लिए। यार यहाँ पे ज़्यादा पंगा हो गया है। इन्होंने मुझे बोला कि एक टायर का इन्होंने पंचर लगा दिया, दूसरा ना हमारा टायर जो स्टेपनी थी ना पीछे, उसमें ना वो हो गया था, वो बहुत टाइम से फंसी पड़ी थी, इनसे खुल नहीं रही थी। तो इन्होंने बोला कि गाड़ी लेके चलो, यहाँ से कितना था 1 किलोमीटर था। इन्होंने बोला पहुँच जाएगी, बहुत लोग आते हैं एक टायर ऐसे लेके। और आपको मैं दिखाती हूँ टायर का क्या हो गया रास्ते में। ये टायर की हालत हो गई है रास्ते में, ये टायर ही खुल गया है पूरा। और अब हम फंसे हुए हैं यहाँ, ये बीच रोड में इस तरीके से फंस गई है गाड़ी।
ये टायर पूरा जाम हो गया और ये निकल नहीं रहा है। इसको नीचे को दबाना है। फाइनली ये टायर निकला। इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें ये पूरा आप देख रहे हो इसमें रंग लग गया है पूरा, इसलिए ये निकल नहीं पा रहा था। हाँ, जिस ट्रिप की शुरुआत ऐसी हो ना, बहुत खतरनाक ट्रिप होता है, मैं बता सकती हूँ आपको। आई स्वेयर आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर वो दो बेचारे लड़के नहीं मिले होते ना, तो वो एकदम से बाइक से उतर के आए थे देखने के लिए कि क्या हुआ है, गाड़ी बीच में क्यों खड़ी है। बट फिर उन्होंने हेल्प कर दी जब मैंने उनको बोला कि ऐसे से टायर खुल गया। बट यार आप एक चीज़ सोच के देखो, मुझे थोड़ी टायर्स का इतना कोई आइडिया है, मुझे थोड़ी पता कि टायर में हवा कम है या टायर पंचर है, मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने बोला कि एक टायर आपका पंचर है और दूसरे टायर में सिर्फ हवा कम है, मैं टायर पंचर बनवा देता हूँ और उसके बाद आप गाड़ी को वहाँ पे लेके चलो और वहाँ पे हवा भरवा देंगे। तो मैंने उनको बोला ठीक है। उसके बाद भी मैंने रास्ते में उस लड़के को बोला कि भैया एक बार आप टायर देख लो, मुझे टायर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो उसने फिर भी बोला कि नहीं ये पहुंच जाएगा, बहुत लोग इस तरीके से लेके आते हैं। और एंड में हुआ गया, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई और टायर बिल्कुल ही खुल गया उसका। चलो कोई नहीं, शांति शांति शांति। दिव्या पहले से बहुत शांत हो चुकी हूँ मैं, अब मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। तो अब मैं वापस घर जा रही हूँ, घर जाके अब देखती हूँ क्या प्लान बनता है। मैं घर पहुँच गई। बेसिकली मुझे पता क्या लग रहा था सुबह सुबह कि इतना लंबा रास्ता है, 10-11 घंटे होगा, तो अगर मैं सुबह का काम करवा देती हूँ और पारस को ज़्यादा सोने के लिए मिल जाता है तो मैं गाड़ी में भी सो सकती हूँ बाद में। और पारस ने मुझे मना भी किया कि जाते हुए करवा लेंगे, बट जो मेरी चुल थी ना कि अभी करवाना है, उसने मेरे चुल मचवा दी। उस साइड वाला देख, ये आया फाइनली टायर देखने। ये लगवाया? यही थी स्टेपनी हमारे पास। और ये नया टायर है? ये नया टायर है। ये पूरा ऐसा हो गया अंदर पड़े पड़े। ये पता है लाइटर से उन्होंने जला जला के प्लास्टिक फिर खींचा ऊपर, तब जाके बाहर निकला है ये। वो कमजोर सा आदमी उन्होंने भेजा था, उससे तो निकल भी नहीं रहा था। बेबी आई नीड सम एप्रिसिएशन इस बार। ये लगवाया है, मैंने लगवाया है, ये सोच। चलो अभी आई गेस 3-3:30 हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा पारस को बैंक जाना है, वो अलग चीज़ है। टायर का पता करने जा रहे हैं। टायर मिल जाता है तो हम पूरे रास्ते पे निकल सकते हैं। टायर नहीं मिलता है अगर हमें नया, तो फिर हम आधे रास्ते तक जाएंगे। आप लोग वैसे ऐसा सोचोगे कि मैंने 2 दिन से ऐसा सस्पेंस बना कर रखा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। 2 दिन से तो क्या मतलब कल शाम से। बट हाँ ये है कि खुद के लिए सस्पेंस होगा ना तो आपके लिए भी सस्पेंस ही होगा। ऑब्वियसली बात है, मैं आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता नहीं पाऊंगी कुछ भी। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब हम ट्रिप पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये आप इससे अगले व्लॉग में देखना है, ठीक है। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज, ट्रिप की वीडियोज।